हेलो हेलो स्टूडेंट, हमारी क्लास हाउ आर यू, कैसे हैं आप? लक्ष्य क्लास 21 में आपका स्वागत है फिर एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो बोर्ड में ज्यादातर मान गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। तो हमसे क्या गया है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग यानी कि मतलब ड्राफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हमें देनी है यहाँ पर। और इसमें आगे बोला इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध के सूत्र का निरूपण कीजिए। हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्राफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। टू फाइंड द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है आपका ड्राफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, उसके संबंध का सूत्र हमें यहाँ पर निकाला, फार्मूला यहाँ पर निरूपण करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन देंगे इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की। तो ड्राफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन दे दी यहाँ पर। देखिए, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग है आपका, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट वेलोसिटी। लेकिन जब किसी धातु तार को किसी पेटी के सिरों पर जोड़ा जाता है, जोड़ने पर उसके सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से गति एक सूक्ष्म नियत वेग से अनुगमन करते हैं। एक सूक्ष्म नियत वेग को ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अर्थात ड्राफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। और असल एक बार कि जब किसी धातु को बैटरी के सिरों पर जोड़ा जाता है, तो जोड़कर उसके सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से अनुगमन करते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करना है आपको। तो हमारे पास देख लीजिए, हमारा कोई तार है, लंबाई की तार है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो स्मॉल एन है, और इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन बीटी से उसमें जो भ्रमण कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और बीटी से गति करने पर हमारे पास जो है एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनों का एक एकांक आदि में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी एन ए वी डी होगी, एन ए वी डी होगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर एक सेकंड में हम निकाल रहे हैं, यहाँ से फिर निकालने लगे हम यहाँ पर टी सेकंड में, टी सेकंड में क्या हो जाएगा आपका जो करंट है। इससे पहले हम यहाँ पर प्रवाहित करंट जो है उसमें अंदर वो आई है, हमारे पास कार के अंदर जो करंट है वो आई है, यानी कि आई बराबर क्या है, आई बराबर है क्यू अपॉन टी, यानी कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आया यहाँ पर आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहाँ से मान लीजिए हमारे पास जो तार है वो वायर से जुड़ा हुआ है, ध्यान स्थापित कर दिया गया है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग टी से गति कर रहे हैं, उसमें जो है अब यहाँ पर एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो हमारे पास जो निकल के आएगा बस हो जाएगा एन एन ई ए बी डी निकलेगा। अब एन ई टी जो है हमारे पास जो यहाँ पर है वो एक सेकंड में है, और लेकिन हम यहाँ पर जो निकालेंगे वो हो गया हमारा एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में जो प्रवाहित आगे से वो हमारा उसके बाद टी सेकंड में निकालेंगे। तो टी सेकंड में जो प्रवाहित हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वो हमारे पास होगा q इक्वल टू एन ई ए बी डी इंटू टी। ये मेरे पास आया है, क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है हमारे पास, जो ई है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जबकि एन क्या है इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि ए क्या है तार का जो क्षेत्रफल है, जबकि वी जो है वो ड्राफ्ट वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ड्राफ्ट वेलोसिटी वी डी है इसका। अब यहाँ पर जो हमारे पास करंट है, ये क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट डाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जब यहाँ q की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा i इक्वल टू q अपॉन t, है ना। तो देखिए यहाँ करेंगे हम यहाँ पर i इक्वल टू ये हो जाएगा n a b d, है ना, इनटू t अपॉन t, इस t से t कैंसिल हो जाएगा आपका, तो i इक्वल टू हो जाएगा n e a इनटू b d। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्राफ्ट वेलोसिटी में संबंध होगा, रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डेंसिटी और होती है जिस कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा जो निकालो उसमें संबंध भी आ जाता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन ड्राफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में जो संबंध होगा इसमें काम करेंगे, बहुत आसान है, ये भी बहुत सिंपल सा, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसी बात ना, कोई हार्ड नहीं है इसमें। तो ये बताया कि ए को जो है ये वाला ए जो है जिसका ए है वो आई के अपॉन हो जाएगा, तो आई अपॉन ए इक्वल टू होता है एन ई बी डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट आप जानते हैं बट आई अपॉन ए इक्वल टू होता है जे, जे क्या है आपका करंट
करंट डेंसिटी है, यानी कि धारा घनत्व बोलते हैं उसको, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको। अब J के बराबर हो गया, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जहां I अपॉन A है इसके स्थान पर J रख देंगे तो J बराबर हो जाएगा NeV। ये हो गया हमारे पास करंट करंट डेंसिटी एंड ड्राफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन आया हमारा, J इज इक्वल टू NeVT। अब यहाँ पर अगर हम और भी कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा J बराबर NeVT हो गया आपका। अब यहाँ का VD बराबर क्या हो जाएगा, VD इक्वल टू हो जाएगा J अपॉन क्या हो जाएगा NE हो जाएगा, जो कि ये दोनों में संबंध है आपका धारा कणक और अनुवन वेग के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बोर्ड में मालूम किया जाता है। आसान कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार फिर रिवाइड कर दो। इलेक्ट्रॉन का अनुवन वेग यानी कि जब किसी धातु तार को बैटरी के सिरों पर जोड़कर उसके सिरों पर बांधकर स्थापित किया जाता है तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च वेग यानी कि उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से अनुगमन करते हैं। सूक्ष्म नियत वेग को ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। उसमें इसके बाद मेरा संबंध है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्राफ्ट वेलोसिटी, यानी दोनों में संबंध है। मान लीजिए कोई तार का क्षेत्रफल A है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल n है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वीडी से गति कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं वीडी, जिसका वेग क्या है वीडी है। अब वीडी होने के बाद भी जो है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो स्मॉल e है, तो उसमें धारा जो प्रवाहित होगी, जो करंट होगा वो I बराबर Q अपॉन T होगा। क्या होगा आपका I बराबर Q अपॉन T। इस प्रकार से हम यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकंड में करंट आवेश निकालेंगे, Q बराबर यहाँ Q और जो Q होगा हमारे पास आयतन में उपस्थित जो होगा वो होगा NeAV। उसके बाद T सेकंड में निकालेंगे, T सेकंड में हो जाएगा NeVD into T। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर Q बराबर है आपका यहाँ पर ये मेरे पास NeAVD into T। अब यहाँ पर T सेकंड में निकालना, ये वाला उठा मान Q का वैल्यू यहाँ रख देंगे इसमें यहाँ पर, तो I बराबर NeVD हो गया into T से T कैंसिल हो जाता आपका, तो I इक्वल टू NeVD हो जाएगा। और जबकि मैं A को इस वाले में एक उठा के इधर लिया तो I अपॉन A इक्वल टू NeVD हुआ। तो बट I अपॉन A इक्वल टू J क्या होता, करंट डेंसिटी होती है, धारा घनत्व कहते हैं इसको। तो J बराबर NeVD। धारा घनत्व का प्रत्येकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। तो ये कि आज की टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में ज्यादा अमल किया जाता है। आशा है समझ में आ गया होगा। देखिए आपसे ये गुजारिश रहती है हर बार कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।